नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, भारत एक नज़र में यानी कि भारत को एक नज़र में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए, सबको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले हम समझेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को समझने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप भूगोल समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले हम पॉलिटिकल मैप है, कितने इसमें राज्य हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो थ्योरी है, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस कंडक्ट करता है यूपी एलटी ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कंटेंट। और सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है, बहुत ज़रूरी है। तो सुपर टेट के लिए ये स्पेशली नहीं कह रखा है कि इसी टॉपिक से पूछा जाएगा, तो कहने का मतलब है जो सिलेबस में है उससे कहीं से ही पूछा जा सकता है। सुपर टेट में आपके में ज्योग्राफी है और पूछा जाएगा इसमें। सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इसके मेन पॉइंट हैं, यानी कितनी इसकी जो है तटीय रेखा है, ठीक है, जो अंतिम पॉइंट कौन से हैं भारत के, ठीक है, तो और बाकी जो ओशियन है इसके आसपास उनके बारे में, और जो इसके नेबरिंग कंट्री हैं उनकी राजधानी क्या है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी इस वीडियो के बारे में आपकी राय है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं भारत एक नज़र में। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको जो इसका पॉलिटिकल मैप है इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आप इसको समझ लेंगे थ्योरी बहुत अच्छे से आएगी। देखिए 2019 में भारत सरकार ने, ठीक है, 370 आर्टिकल को हटा करके जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। और केंद्र शासित प्रदेश उनमें से एक तो था क्या, लद्दाख। क्या था एक उनमें से, एक लद्दाख था और दूसरा था जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी क्या बनी है, लेह जो शहर है। इसमें 2 ही जिले थे पहले, लेह और लद्दाख। अब ये लेह राजधानी है लद्दाख की, याद रखेंगे। इसमें 76% जो है मुस्लिम आबादी है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये किससे टच करता है, चीन से टच करता है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में क्या है, चीन है। भारत के उत्तर में क्या है, चीन है, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर किस किस से टच करता है, तो जम्मू कश्मीर एक तो अफगानिस्तान से टच करता है। तो अफगानिस्तान भारत के किस साइड में है, अफगानिस्तान भारत के उत्तर साइड में स्थित है। यहाँ पर उत्तर साइड में अफगानिस्तान है, भारत के उत्तर साइड में। और हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। और कुछ एरिया पाकिस्तान के भारत के उत्तर पश्चिम में भी आ रहे हैं, आप याद रखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको, देखो थोड़ा ठीक से समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको यहाँ पर, कि यहाँ पे जो दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर उत्तर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दक्षिण है, और यहाँ पर पूर्व है, ठीक है, और यहाँ पर है पश्चिम। अगर हमें दिशाएं बतानी होती हैं, मान के चलो कोई एरिया यहाँ पर है तो उसको बताएंगे उत्तर में है और कहाँ है, पूर्व में है। और कोई एरिया यहाँ पर पड़ता है तो उसको बताएंगे दक्षिण में है और यहाँ पर ये पूर्व में है। कोई एरिया अगर यहाँ पड़ता है तो उसको बोलेंगे उत्तर और क्या बोलेंगे, पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम पड़ता है। कोई एरिया यहाँ है तो उसको दक्षिण बोलेंगे पहले और बाद में बोलेंगे पश्चिम। तो पहले जो इसके पोल हैं यानी कि उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, इनको दिशाओं को पहले लिखा जाता है। अगर ये मिड में पढ़ते हैं यहाँ पर तो आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक देश है भारत के, कहाँ, उत्तर में, नेपाल। कौन सा देश है, नेपाल। और यहाँ पर एक देश पड़ता है, यहाँ पर एक देश पड़ता है, कौन सा, भूटान। ये भी भारत के उत्तर में है। अब बात करते हैं भारत के पूर्व साइड में आते हैं। देखिए भारत के पूर्व साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक देश पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है, पहले था वर्मा, पहले क्या नाम था इसका, वर्मा था, लेकिन अब इसका जो नाम है वो है म्यांमार। आपको पता होगा, तख्ता पलट किया था इसकी सेना ने इसमें, तो म्यांमार यहाँ पर पड़ता है। पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 के बाद इसको जो है कानून बनाने के बाद इसको अलग कर दिया गया। इसका नाम पहले बर्मा था, फिर उसका नाम क्या हो गया, म्यांमार। तो ये भारत के, ध्यान देंगे,
उत्तरी पूर्वी इलाके में पड़ता है, भारत के उत्तर पूर्व साइड में पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भारत के, देखो यहाँ पर उत्तर और पूर्व में एक देश पड़ता है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश किस किस राज्य को टच करता है ये अब कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ी सी सीमा यहाँ पर आ रही है किसकी, असम की, और थोड़ी सी सीमा असम की यहाँ पर टच कर रही है, और मेघालय और त्रिपुरा, इन राज्यों से भारत कैसे टच करता है बांग्लादेश, और सबसे बड़ी सीमा साझा करता है बांग्लादेश ही भारत की। ठीक है, लगभग 4000 किलोमीटर सीमा है इसकी जो भारत से टच करता है, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा टच करता है। अब देखिए भारत के जो है दक्षिण साइड में है बंगाल की खाड़ी। अब कहीं कुछ एरिया इसका कहाँ पर है, दक्षिण पूरब, और कहाँ पर है पूरब, और कहाँ पर है इसके उत्तर में है, और कुछ एरिया जो है इधर वाला ये है पूरब और दक्षिण में, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। और भारत के देखिए दक्षिण पूर्व में क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह का एक ग्रुप है, और पूरा इसका जो नाम है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के, ध्यान से देखेंगे, भारत के पश्चिम दक्षिण में, तो कहाँ, भारत के दक्षिण पहले लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम मैंने बताया था अभी, तो दक्षिण पश्चिम में भारत के क्या पड़ता है, अरब सागर। ठीक है, और भारत के उत्तर में क्या पड़ता है, हिंद महासागर। अब देखिए ये जो सीमाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं भारत की तटीय सीमाएं। तो इनकी लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई है लगभग 7516.5 किलोमीटर है। इनको भी यानी कि इन सीमाओं को भी अगर इनको हम ऐड कर लेंगे, लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इनको सबको साझा करने के बाद टोटल जो तटीय सीमा है भारत की वो 7516.5 किलोमीटर लंबी है सीमा। लेकिन अगर हम बात करें पूरे भारत की जो सीमा है उसमें हम जलीय सीमा मिला लें और तटीय मतलब जो देशों से जो स्थलीय सीमा है उसको मिला लें तो लगभग 15,000 किलोमीटर, वो हमें इस फैक्ट में, इनके जो फैक्ट हैं उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सभी राज्यों की राजधानी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी खुद चंडीगढ़ है, और उत्तराखंड की देहरादून है, और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की देखो यहाँ पर लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल है, बिहार की राजधानी पटना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, असम की राजधानी दिसपुर है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है, नागालैंड की कोहिमा, और मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की है आइजोल, और त्रिपुरा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसकी राजधानी है अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आई होप इतना समय में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आप एक एनिमल जैसा दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राजधानी है इसकी रायपुर, झारखंड की राजधानी है रांची, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, तेलंगाना की है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, ये इनकी राजधानी, आप इनको याद रखेंगे, ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु है, और यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु की चेन्नई, और केरल की है तिरुवनंतपुरम। ये आप राजधानी इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि भारत में राज्य थे कितना, 2019 से पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसका मतलब है तो केंद्र शासित प्रदेश संख्या 9 हो गई, और यहाँ से राज्य कम हो गया तो राज्य हो गए 28। लेकिन यहाँ पर जो 7 राज्य थे इनमें दमन-दीव और दादरा एवं जो नगर हवेली है उसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस प्रकार 6 और 2 जो बनाए ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को मिला करके टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं हमारे भारत के 8। याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। अब चलिए हम थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और पूछी जाती है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो क्या है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु अगर हम चेक करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण और यहाँ पर देखो पूर्व में होगा, लेकिन यहाँ दक्षिणतम बिंदु एक यहाँ पर होगा और एक गुजरात में होगा और एक होगा हमारा कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उत्तरी बिंदु बहुत दूर, मतलब बिल्कुल एंड, जहाँ पर भारत की सीमा एंड है। तो थ्योरी में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भारत हिंद महासागर के कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के मध्य स्थित है। यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ
और उत्तर में अफ़गानिस्तान और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ तथा उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, मैंने बताया आपको दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, विश्व का जो भी टोटल एरिया है उसका 2.42% है। इसके अतिरिक्त 1,20,849 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। एक बिल्कुल ऑरेंज शेप का है पृथ्वी, ठीक है, ऑरेंज शेप का है, और इस प्रकार इस पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो काल्पनिक रेखाएं स्थिति बताने के लिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुआ है। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब ये डॉट का जो साइन लग रहा है ये मिनट का वर्क करता है। ठीक है, मिनट होता है, और डबल होता है तो वो किसका होता है? वो सेकंड का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। देश की कुल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी कि जो देश की कुल जो सीमा है ना वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई में है, एरिया नहीं है। तट रेखा की बात करें, तट रेखा मतलब जो समुद्र से टच है, तो समुद्र जो टच हो रहे हैं उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की भी जो बाउंड्री है, जो द्वीप समूह हैं इनकी जो बाउंड्री है उनको भी इसमें मेजरमेंट को इंक्लूड किया गया है। तो तट रेखा की लंबाई है 7,516 या 7,500, हम अगर आता है ऑप्शन तो इसको भी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल लंबाई है वो लगभग कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण विस्तार। तो उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, भारत की सीमा रेखा की, यानी कि नॉर्थ से अगर साउथ में अगर हम मेजरमेंट करें तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम अगर ऐसे हम इसको नापें तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है भारत की। ठीक है, इधर पाकिस्तान, इधर क्या है? म्यांमार, जो भारत के उत्तरी पूर्व में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को विपरीत दिशा में कर दिया जाए तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से समय से 5.5 घंटे के बजाय -5.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब बात करें हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, और कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है मानक मध्याह्न, जहाँ से इसको हम नापते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु, देखिए ये एग्जाम बहुत पूछे जाते, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। और यह है कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन बात करें हम दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिणतम मतलब कन्याकुमारी की साइड में। ठीक है, तो कन्याकुमारी की साइड में एक प्लेस है कैप कोमोरिन। ठीक है, कैप कोमोरिन जो है दक्षिणतम बिंदु है, कई बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। पूर्वोत्तर बिंदु, ठीक है, पूर्वोत्तर बिंदु
किबिथु, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती कहाँ पर है? गुजरात में है। और उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा कौल, ये सियाचिन में है, ठीक है। उत्तरतम बिंदु सियाचिन मतलब कश्मीर साइड में, ठीक है, ये पड़ता है। याद रखेंगे, चारों फैक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है भारत के पड़ोसी देश, तो सबको पता होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ये मैंने सब आपको बता दिए हैं, सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आकार के अनुसार विश्व में स्थान। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है। इससे बड़ा देश कौन सा सबसे बड़ा? रूस है, उसके बाद कनाडा, ठीक है, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, और सबसे बड़ा की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करें, कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है, इसे 2 भागों में विभाजित करती है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग हिंद महासागर के उत्तरी भाग 2 हिस्सों अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। भारतीय गणराज्य में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें नए जो राज्य बना है वो कौन सा था? तेलंगाना था। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो पड़ोसी देश है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा। नेपाल, राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू, और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। तो पड़ोसी देशों के ज़्यादातर रुपया है, ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ डिफरेंट है ना, देख लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है नगुल्ट्रम। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी है। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनेपुरा, और पहले थी ये कोलंबो, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी है टका। म्यांमार की नेपियदा और करेंसी है क्यात। चीन की बीजिंग और जो करेंसी है वो युआन। पूछ ली जाती हैं पड़ोसी देशों की करेंसी। और अफ़गानिस्तान की काबुल, और जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है अफ़गानी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा। देखिए स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई थी, म्यांमार, बांग्लादेश, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर पश्चिम में भारत के पाकिस्तान पड़ता है और अफ़गानिस्तान स्थित है, ठीक है। समुद्री सीमा में देखिए पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में मैंने बताया, ठीक है, क्या है जो कन्याकुमारी से टच है, हिंद महासागर। और पूर्व में आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी, और उसके पूर्व में देखें तो हम क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट। देखिए दक्षिणतम पॉइंट क्या है? सबसे दूरस्थ पॉइंट होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ पर पड़ोसी देशों के 7 राज्य। देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत की सीमा साझा होती है, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। इससे कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और चीन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इससे मिलते हैं। मैप में मैंने दिखाया, आप बैक करके देख सकते हैं। और सबसे लंबा सीमा राज्य किसके साथ साझा करता है बांग्लादेश? मैंने बताया पश्चिम बंगाल के साथ। और चीन किसके साथ साझा करता है? जम्मू एवं कश्मीर के साथ, याद रखेंगे। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम लंबी सीमा को साझा करता है भारत के साथ, और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ टच होता है ये, ठीक है। और आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1641, भूटान के साथ 605। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश, और सबसे कम होती है जम्मू कश्मीर। अब बांग्लादेश से कौन कौन देखिए राज्य साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल साझा करता है, लेकिन सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर।
याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और पाकिस्तान के साथ देख सकते हो आप, राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है, नेपाल के साथ बिहार, और म्यांमार के साथ मिजोरम, और असम भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है मानक मध्याह्न रेखा, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के मध्य से होकर गुजरती है। ये ग्रीन बीच मध्याह्न से 5.5 घंटे आगे है। भौतिक विभाजन ध्यान रखेंगे, ये बताया था 5.5 घंटे आगे है ग्रीन बीच मध्याह्न समय से, ठीक है। भौतिक विभाजन देखिए, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, भौतिक विभाजन देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर महान मैदान, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और थार मरुस्थल में भारत क्या है, ये बटा हुआ है, ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है, और द्वीप सहित समुद्र की सीमा 7516.6 किलोमीटर, लगभग 7516 ही आएगी, ऑप्शन में आता तो करेक्ट कर देंगे इसको, और 7516.6 किलोमीटर, ये भी ठीक है। भूमि सीमा और समुद्र सीमा देखिए, यानी कि समुद्र इसको भी जोड़ करके, और भूमि का भी जो तट है, यानी कि जो सीमा है भारत की, वो 15,200 किलोमीटर लंबाई है उसकी, याद रखेंगे। बात करें द्वीप, बंगाल की खाड़ी 4, और अरब सागर से कितनी साझा करती है, 43। नेक्स्ट है, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी कि मिजोरम कहाँ से जाएगी, ये मिजोरम, और बिल्कुल सीक्वेंस में दिए हुए हैं, अंतिम राज्य गुजरात जैसे साझा करती है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, आप ध्यान देंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे। तो सबसे पहला राज्य पड़ता है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और लास्ट में पड़ता है गुजरात, ठीक है। तो पश्चिम में अगर हम बात करें तो किससे होकर गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात से। अब देखिए पर्वतीय सीमा, गॉडविन ऑस्टिन K2 यानी कि 8,611 मीटर ऊंचा, यानी कि लगभग 8.5 किलोमीटर ऊंचा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा भी भारत की सेकंड सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, मकालू, अन्नपूर्णा, मसालू, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि, इन सब के बारे में नेक्स्ट एक मैप की सहायता से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी भारत की सीमाएं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, याद रखेंगे। किस किस राज्य में, इनके बारे में एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मुख्य झीलें, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। डल झील भारत की जो है कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है डल भी। और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा में पड़ती है, याद रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या 121,85,04,997 है 2011 जनगणना के आधार पर। विश्व जनसंख्या का 17% भारत में निवास करता है, यानी कि लगभग भारत की पूरे वर्ल्ड की कितनी है, 7 अरब, ठीक है, 7 अरब है, लेकिन भारत की उसमें 121 करोड़ यानी कि लगभग 1.25 अरब के करीब भारत में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं भारत में, ठीक है। तो इस तरीके से 382 जो है व्यक्ति रहते हैं भारत में, कितने, 382 रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर ये, एक वर्ग किलोमीटर ये, इस तरीके से टोटल 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये सब कुछ। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.64% है, यानी कि 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी भारत की जनसंख्या में, 17.64% है, एग्जाम पूछा गया, याद रखेंगे। और मेन चीज़ है लिंग अनुपात, बहुत पूछा जाता है लिंग अनुपात, यानी कि 1000 अगर क्या हैं पुरुष हैं भारत में, तो 943 क्या हैं, महिला है। तो 1000 पुरुषों की जनसंख्या के आधार पर 943 महिलाएं हैं, ये क्या है, लिंग अनुपात है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं साक्षरता, तो 74.04, ठीक है, भारत की साक्षरता है, यानी कि 100 में से 74.04 लगभग जो है मनुष्य क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनमें पुरुष कितने हैं 82.14 और महिला कितनी है 65.46। महिला का जो एवरेज है वो क्या है, साक्षर है, यानी कि पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए राजनीतिक पार्टियां भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था
1885 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी, और जनता पार्टी जनसंघ 1951 और 1980, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1999 में, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में है 1900 में। और इनमें जो पार्टिसिपेट किया था जब ये बनी थी तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, कई बार एग्जाम पूछा गया, याद रखेंगे बिल्कुल। और चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? श्री राहुल गांधी और इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौन अध्यक्ष हैं? अभी एस सुधाकर रेड्डी। लेकिन पहले जब ये बनी थी संस्थापक कौन थे इसके? M.N. रॉय। ठीक है। और चुनाव चिन्ह मक्के की बालियां और हंसिया। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जो है सूत्रधार इसका किया था। और चुनाव चिन्ह पता है आपको कमल। अमित शाह इसके अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्योति बसु, हथौड़ा, हंसिया और सितारा इसके चुनाव चिन्ह हैं। सीताराम येचुरी इसके अभी अध्यक्ष हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम इसके अध्यक्ष थे, नहीं संस्थापक थे। और हाथी चुनाव चिन्ह है, मायावती इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999 में शरद पवार इसके संस्थापक थे, और घड़ी चुनाव चिन्ह है, शरद पवार इसके अभी भी अध्यक्ष हैं। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में गठित हुई थी। ममता बनर्जी इसकी क्या है? संस्थापक हैं। फूल और घास इसकी क्या है? चुनाव चिन्ह है। और ममता बनर्जी अभी भी इसके अध्यक्ष बनी हुई है, याद रखेंगे। ये संस्थापक हैं और ये अध्यक्ष हैं, कई बार ये पूछ ले जाते हैं, याद रखेंगे। तो A.O. ह्यूम तो कई बार पूछा गया है भाई, याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।